स्वागत है बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सृजन क्लासेस पे। बच्चों, दोबारा मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मार्था एक टॉपिक है, पोएट्री का लास्ट पोएट्री है बिहार बोर्ड का। तो मार्था जो है लिखा गया है वाल्टर डे ला मेर द्वारा। ठीक है, तो हम लोग पहले ये मॉडर्न पोएट है, इनके बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मार्था कौन थी, वो किस तरह से कहानी सुनाती थी बच्चों को, और किस तरह से इतना फेमस हो गई, सो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पोएट के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। ये एक मॉडर्न पोएट है जो अपने नाम के लिए जाने जाते थे। इनका एक युग में इनका बहुत नाम था। यानी इनका जन्म 1873 में हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी और जो मॉडर्न पोएट है जैसे टी.एस. इलियट है, तो जो समाज की से रिलेटेड जो भी समस्या हुआ करती थी, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉवर्टी, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, समाज से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा हुआ करता था, टी.एस. इलियट और वाल्टर डे ला मेर वो सब इसके बारे में डिस्क्राइब करते थे। और लेकिन ये जो थे वाल्टर डे ला मेर, वो सबसे अलग थे। मॉडर्न कवि तो थे लेकिन सबसे अलग थे, इसलिए कि अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने के लिए बिल्कुल मिस्टिक स्टाइल उपयोग करते थे। यानी कहने का मतलब है, इनकी कविताएं बिल्कुल रियल लगती थी कि वो चीज़ एक सपना की तरह, ड्रीम की तरह हो रहा है आपके सामने, है ना। लिसनर लोग भी जब सुनते थे इस कविता को तो बिल्कुल बहुत ही गहन मुद्रा में उसको लगता था कि सही में ऐसा हो रहा है। और लैंग्वेज इनका बहुत ही लूसिड है, बिल्कुल मस्त सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं ये। और इनका जो है कुछ पोएम है, जैसे कि लिसनर है, स्क्रेक्रो है, अरबिया है, ये सब जो है बहुत फेमस हुआ है। तो हम लोग इस राइटर के बारे में पढ़ लिए हैं लगभग जानकारी। क्वेश्चन में जो आएगा वो आप इन्हीं में से आएगा, टिक मार दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पोएट्री पर। पहले दिया हुआ है मार्था, जो कि हेडिंग है आपका। मार्था एक औरत होती है, बूढ़ी औरत, ठीक है, जो कहानियां सुनाया करती है। तो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, कोई भी कहानी इसी से शुरू होता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ जंगल, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, इसी तरह से। वंस अपॉन अ टाइम, ओवर एंड ओवर अगेन, है ना। एक समय की बात है, बार बार रिपीट होता है ना, कि मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। तो मार्था जो है वो कहानी सुनाया करती थी। और हेजल जो होता है एक दर्रा होता है माउंटेन के बीच में, माउंटेन के बीच में दर्रा होता है, जो इस पार से उस पार जा सकते हैं। और ग्लेन मतलब होता है सौंदर्य, है ना, ग्रीनरी। तो वहाँ पर बैठ करके वो कहानी सुनाया करती थी। हर्स were those clear grey eyes you watch, and the story seems told by their beautifulness tranquil as dream। तो कहती हैं कि जिस तरह से उनकी आंखों में उनका आंख बिल्कुल साफ था और ग्रे कलर का, भूरे कलर का, जब उनकी आंखों में देखते थे तो ऐसा लगता था कहानी जो है उनकी आंखों में चल रही है। और इतनी सुंदरता से वो कहानी कहती थी, ऐसा लगता है कि सपनों में जैसे हम कहानी को देखते हैं, सपनों में हम इमेजिनरी कहानी देख लेते हैं जो रियल लाइफ से भी अलग होती है। तो वैसी कहानियाँ हम लोग सपने में कभी कभी देख लेते हैं, वैसा प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। फिर आगे है तो कैसे वो बैठती थी। तो ही वुड सीट विथ हर टू स्लिम हैंड, बूढ़ी थी, पतले पतले हाथ थे। और कैसे हम लोग क्या करते हैं, पैर मोड़ करके बैठते हैं, तो वैसे वो पैर मोड़ करके बैठती थी और उसका जो हाथ था घुटनों पे रहा करता था। एंड स्टेयर्ड एट ईज, और घूरती रहती थी। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड seemed half the meaning of the word she said। मतलब उसका वॉइस, उसका आवाज़ जो है, उसका पतला सा जो यहाँ पर जो चिन्ह होता है, ठुट्ठी जिसको बोलते हैं वो, उसके बाद उनका प्यारा सा सिर, है ना, ऐसा लगता था कि बिन कहे ही वो सारा शब्द उनके मुख से निकल जाता है। इतने अच्छे से वो बोलती थी। यानी कहानी का आधा
शब्दों में ही समझ में आ जाता था कहानी बोलने से पहले। तो ये चीज़ है। फिर आगे है कि फिर जब लेखक अब क्या कहते हैं, ये तो उनका था कहानी सुनाने का तरीका कि किस तरह से मार्था जो थी कहानी सुनाती थी। अब लेखक क्या है, लेखक भी सुने हुए हैं होंगे शायद एक बार कहानी उनसे। तो क्या बोलती हैं, वंस अपॉन अ टाइम, लेखक बोलते हैं, लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, जिस तरह से तुम सपना देखते हो उस तरह से मैंने भी सपना देखा। पर फेरीज ग्नोम्स स्टोल आउट इन द लीफ ग्रीन लाइट, यानी कि हरी भरी पत्तियों के बीच से कुछ परियां जो है वो अपना मुंह छिपा रही है ना, देख रही है लेकिन छिप करके देख रही है। अन हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड एज हर बॉयज रन ऑन, तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी सुंदरता धीरे धीरे गायब होती चले जा रही है, उसका वॉइस भी, आवाज़ जी है परियों का वो भी गायब होते चला जा रहा है। टिल हैजल एंड समर सन ऑल वर गॉन, मतलब कब का समय, जब हैजल, जो वो वादियाँ होती हैं अथी स्नो के समय जब बर्फ़ गिरता है, उसके बाद सुबह होती है, तो सुबह होने के साथ साथ गर्मी के दिन का जब सन उगता है तो उसी, जिस तरह से ठंडा गायब हो जाता है, जिस तरह से बर्फ़ पिघलता है, उसी तरह से जो परियों का जो आवाज़ था वो भी गायब हो जाता है। एंड forlorn and forgot and like clouds in the heights of the sky, our hearts stood still in the hush of an age gone by। तो फिर क्या बोलते हैं कि सब कुछ चला गया, वो भूल गए सब बात, क्योंकि सपना हमें याद रहता नहीं है। उसके बाद उनकी जो आवाज़ है, उनका जो मधुर स्वर था परियों का, वो अनंत बादलों में कहीं आकाश की ऊंचाई में खो गया है। लेकिन फिर भी अब क्या हो गया, हमारे हृदय में कहानी नहीं है, ड्रीम नहीं है, और सारी जो दुनिया है, सारा जो समय है, सारा जो स्थिति है वो स्तब्ध हो गया है, रुक सा गया है, और बिल्कुल निस्तब्ध होकर के हम अकेले पड़ गए हैं, सब कुछ चला गया है। ठीक है, छटा जो है, सुंदर की जो छटा वो जी चली गई है, और मार्था ने भी अपनी कहानी सुना दी। इस तरह से लेखक भी कहानी सुनते सुनते एक सपना और कहानी का जिक्र कर देते हैं। इस तरह से जो है मार्था जो है कहानी सुनाया करती थी, और पोएट का भी जो उन्होंने सपना देखा था वो भी ये बता देते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। कुछ वर्ड मीनिंग्स है इसका, ठीक है, वो आपको नीचे दिया रहता है। जैसे यहाँ पर है हेज़ल, हेज़ल है ना, ग्रीनिश ब्राउन हरियाली, ग्लेन, ग्लेन का मतलब क्या होता है कि ये कहानी वैसे अपने देश की नहीं है, जैसे जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है, जैसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, तो इन जगहों की कहानी है। ट्रेंगुल का मतलब होता है शांत, निस्तब्ध। स्लिम मतलब पतला होता है। क्लैप्स मतलब होता है हाथ को मोड़ के बैठना। स्टेयर मतलब होता है घूरना, है ना। ग्रेव का मतलब क्या होता है कि सीरियस तरीके से देखना किसी चीज़ को। फ्रेरी का मतलब होता है परियां। हंस का मतलब क्या होता है कि एकदम शांत, पीसफुल, एकदम कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल स्तब्ध, कुछ आवाज़ शोर नहीं, वैसी शांति। ठीक है, ये ग्रोसरी था, और इसका क्वेश्चन आंसर वर्ड जो है, और भी जो ग्रामर सेक्शन है वो भी मैं वीडियो में, लाइव वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो यहाँ ये आपका शायद लास्ट टॉपिक था, मतलब कि पोएम था जो कि ख़त्म हुआ। फिर मिलते हैं मॉडल सेट में या फिर नए वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट, गुड बाय, एंड थैंक यू सो मच।